और अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की, जो फिलहाल समाप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान यह किया गया है कि यूक्रेन रूस से सिर्फ ये जंग नहीं लड़ेगा, बल्कि वो रूस से 8 साल पुरानी अपनी हार का बदला भी लेकर रहेगा। ये बदला क्राइमिया का है, वो क्राइमिया जिस पर रूस ने 2014 में हमला कर लिया था और उस पर कब्जा भी कर लिया था। यानी कि 8 साल पुरानी वो दुश्मनी अब भी बरकरार है जेलेंस्की के मन में। जेलेंस्की ने ऐलान किया कि यूक्रेन का युद्ध रूस से क्राइमिया जीतने के बाद ही खत्म होगा। 3 दिन पहले ही क्राइमिया में रूस के मिलिट्री एयरबेस पर जोरदार धमाके हुए थे। हालांकि यूक्रेन उन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, लेकिन उन हमलों के बाद जेलेंस्की के इस बयान के काफी ज्यादा मतलब निकाले जा रहे हैं। तो जंग में कुछ हथियार ऐसे होते हैं जो उस देश के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होते हैं। ऐसा एक हथियार जेलेंस्की अब पुतिन पर फायर करने जा रहे हैं। ये वेपन सिस्टम रूस के खेमे में बड़ी तबाही मचा सकता है। इन हथियारों ने जेलेंस्की के काउंटर अटैक को बहुत ज्यादा खतरनाक बना दिया है। दूसरी तरफ खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पुतिन की हथियार फैक्ट्री में दिन रात काम चल रहा है। क्या 6 महीने की लड़ाई पुतिन पर भारी पड़ने वाली है? क्या जंग में कोई यू टर्न आने वाला है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पुतिन का सबसे बुरा सपना, ब्रिटेन ने रूस को कुचलने के लिए यूक्रेन में भेजे डरावने रॉकेट लॉन्चर। ये कौन से रॉकेट लॉन्चर हैं जिनसे ब्रिटेन पुतिन को डराना चाहता है? M270 रॉकेट लॉन्चर, ये ऐसा रॉकेट लॉन्चर है जिसको यूक्रेन के युद्ध में गेम चेंजर कहा जा रहा है। आखिर क्या खास है इस रॉकेट लॉन्चर में, जिसकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, और इसकी जरूरत यूक्रेन को क्यों है? आखिर कैसे ब्रिटेन ने अपने जंग के कारखानों से ऐसे ऐसे हथियार निकाले हैं जिनसे पुतिन के माथे पर भी बल आ गए हैं? और क्या वजह है कि रूस के रक्षा मंत्री इस वक्त जंगी हथियार बनाने वाली रूस की फैक्ट्रियों के न सिर्फ दौरे कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही वहां काम करने वाले मजदूरों के साथ भी फोटो खिंचवा रहे हैं? क्या रूस के पास हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है? सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे खेरसोन से आ रही सबसे खौफनाक खबर की, जिससे ये साफ पता लग रहा है कि जेलेंस्की ने अभी हार नहीं मानी है और वो जबरदस्त काउंटर अटैक कर रहे हैं। अमेरिका के हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर की मदद से यूक्रेन खेरसोन को दोबारा वापस लेना चाहता है। हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर के साथ यूक्रेन ने खेरसोन के कई रूसी अड्डों पर जबरदस्त काउंटर अटैक किया है। यूक्रेन ने हाइमर्स से रूस के कई बेस पूरी तरह तबाह कर दिए हैं और रूस के द्वारा इकट्ठा किए गए विस्फोटकों के गोदाम पर भी हमला कर दिया है। इसी हफ्ते एक हमले में रूस के विस्फोटक भंडार से धुआं उठता हुआ नजर आया। अटैक की लोकेशन पर मल्टीपल ब्लास्ट होने की खबर भी मिली है। जेलेंस्की ने अपनी फौज को अल्टीमेटम दे दिया है कि हर हमले से पहले ग्राउंड वर्क किया जाए ताकि हाइमर्स का एक भी अटैक फेल ना हो। और यही वजह है कि यूक्रेन की आर्मी को रूस की फौज के मूवमेंट की सटीक जानकारी मिल रही है, जिसके बाद हाइमर्स के रॉकेट रूसी अड्डों को तबाह कर रहे हैं। दरअसल खेरसोन की जंग बहुत निर्णायक हो गई है। ओडेसा पोर्ट को बचाने के लिए जेलेंस्की को हर हाल में खेरसोन को वापस लेना होगा। इसलिए जेलेंस्की की आर्मी जबरदस्त काउंटर अटैक कर रही है और दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। लेकिन अब जेलेंस्की की ताकत बहुत बढ़ने जा रही है, क्योंकि यूक्रेन की फौज को हाइमर्स के अलावा दूसरा रॉकेट लॉन्चर भी मिलने जा रहा है, जिसका नाम है M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम।
यानी अब यूक्रेन के पास 2 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर होंगे, पहला हाइमर्स और दूसरा M270। यूक्रेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस, जिनको यूरोप का सबसे एग्रेसिव डिफेंस मिनिस्टर माना जाता है, पुतिन के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हैं और वो आजकल पुतिन को घुटनों पर लाने के लिए पूरे यूरोप के दौरे कर रहे हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने यूक्रेन और डेनमार्क में डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात की और यूक्रेन के लिए नया डिफेंस बजट भेज दिया है। In total, participants today have committed more than 1.5 billion euros to the table for Ukraine. The United Kingdom is setting up a fund in order to gather financing for increased productions of weapons. But money alone will not do the trick, as you say. We need increased productions. I'm grateful to Poland, Slovakia, and the Czech Republic, who have today signaled willingness to expand productions of artillery systems, ammunitions, and other equipments. We have also discussed training of Ukrainian soldiers. A number of countries, including Denmark, have today committed to supporting the British-led Operation Interflex that trains Ukrainian recruits in the UK. लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने पुतिन को इस बजट से भी ज्यादा गहरी चोट दी है। ये चोट एक खतरनाक हथियार के रूप में है, जिसका नाम है M270। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने ऐलान किया है कि रूस के अवैध आक्रमण के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा करने में मदद करने के लिए यूक्रेन को M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भेज दिए गए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जेलेंस्की को M270 का गिफ्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि रूस के पास बहुत भारी तोपखाना है, जिसकी वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। देखिए, ये है रूस की तोप BS3। रूस के पास तोपों का जो जखीरा है, उसमें एक और नाम है MT-12 का। ये भी रूस की एक बेहद खतरनाक तोप है, जिसने यूक्रेन के अंदर भारी तबाही मचाई है। रूस की तोपों का जखीरा बहुत बड़ा है। रूस यूक्रेन के अंदर BS3, MT-12, D-20, D-30, 2A-36, 2A-65 और 2B-16 तोपें हैं। इसके अलावा रूस की आर्टिलरी में शामिल हैं कई रॉकेट लॉन्चर, जिसमें अहम है शोरेगन। रूस के इस कहर बरसाने वाली आर्टिलरी के खिलाफ जेलेंस्की ने 2 मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम मांगे थे। पहला हाइमर्स, जिसकी सप्लाई यूक्रेन को हो चुकी है, और अब 270 भी कहर बरपाने को तैयार है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने कहा कि रूस के भारी भरकम तोपखाने से बचाव करने के लिए और हमला करने के लिए M270 काफी मददगार साबित होगा। यूक्रेन को मदद की ये सबसे नई किश्त यूक्रेन के सशस्त्र बलों को रूसी आक्रमण और लंबी दूरी के तोपखाने से बचाव में सक्षम बनाएगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस को पूरा भरोसा है कि यूक्रेन युद्ध जीतेगा और यूक्रेन को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। That Russia are starting to fail in many areas. They have failed so far and are unlikely to ever succeed in occupying Ukraine. Their invasion has faltered and constantly been remodified to the extent they are really only focusing in parts of the south and in the east, a long, long way away from their 3-day so-called special operation. 3 days are now over 150 days and nearly 6 months in, with huge significant losses of both equipment and indeed Russian personnel. Not a surprise, President Putin was warned by friends and adversaries alike, from presidents and prime ministers, not to do this unwise and illegal thing. He's ignored it. M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम अमेरिका ने बनाया था। इसके निर्माण की वजह भी सोवियत संघ यानी कि 1990 से पहले का रूस ही था।
दरअसल शीत युद्ध के दौरान में रूस ने यूक्रेन रॉकेट लॉन्चर तैयार कर लिया था, जिसके बाद अमेरिका ने काउंटर करने के लिए M270 रॉकेट लॉन्चर तैयार किया। इसके बाद नेटो के लगभग सभी देशों ने M270 का निर्माण शुरू कर दिया। अमेरिका ने लगभग 1300 M270 तैयार किए थे और इसके लिए 7 लाख रॉकेट्स भी बनाए थे। साल 2003 में अमेरिका ने इसका निर्माण बंद कर दिया और सबसे आखिरी M270 रॉकेट लॉन्चर अमेरिका ने इजिप्ट को बेचा था। रॉकेट आर्टिलरी के विज्ञान में रूस को अमेरिका के मुकाबले महारत हासिल थी, जिसको अमेरिका ने M270 से काउंटर किया। कुवैत में जब अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड चलाया, उस वक्त भी इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तब भी इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ। और अब यूक्रेन में रूसी फौजें इस रॉकेट लॉन्चर का कहर झेल रही हैं। इस रॉकेट लॉन्चर की पहचान ये है कि इसमें एक बार में 12 रॉकेट लॉन्चर लोड कर सकते हैं और 16 सेकंड के अंदर M270 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है। ज़ेलेंस्की के लिए अच्छी खबर यह भी है कि ब्रिटेन यूक्रेन को गाइडेड मिसाइल भी देगा, जो 80 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम होगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस जोश में हैं और उन्होंने क्रीमिया में रूस के एयरबेस पर हुए हमले का जिक्र कर पुतिन पर हमला बोला है। It shows a satellite image from today or yesterday, last night, that shows significant damage to the squadron of, I think, their maritime Russian aircraft there in the portion of sort of double figures, 10 or 11 planes lost. But that is unconfirmed by my own sources. That's only what is there in open source. I should think those explosions were particularly huge and would have had a big effect on anything within its proximity to it, is what I would say. But ब्रिटेन ने अब तक यूक्रेन को 22,250 करोड़ की सैन्य मदद की है। इसके अलावा ब्रिटेन ने यूक्रेन को 6,900 से ज्यादा एंटी टैंक मिसाइलें, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, 120 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 6 स्टॉर्मर व्हीकल, 16,000 से ज्यादा राउंड आर्टिलरी गोला बारूद, 4.5 टन प्लास्टिक विस्फोटक, 82,000 से ज्यादा हेलमेट, 8,450 बॉडी आर्मर और 5,000 से अधिक नाइट विजन डिवाइस भी सौंपे हैं। यही वजह है कि अमेरिका के बाद अगर पुतिन सबसे ज्यादा नाराज किसी से हैं, तो वो है ब्रिटेन की सरकार। यूक्रेन को ब्रिटेन की तरफ से मिलिट्री सपोर्ट दिया गया, जिसकी वजह से पुतिन की आर्मी को काफी नुकसान झेलना पड़ा। रूसी आर्मी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन से। इस एंटी टैंक वेपन की सबसे खास बात यह है कि टैंक के पूरी ऊपरी दीवार को तोड़कर अंदर प्रवेश करके फट जाता है। ब्रिटेन ने यूक्रेन की आर्मी को ऐसे 2000 एंटी टैंक वेपन दिए हैं, जिन्होंने रूस की टैंक आर्मी की पूरी कमर ही तोड़कर रख दी है। इसके अलावा ब्रिटेन ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। ऑपरेशन आर्बिटर। दरअसल ये ब्रिटेन ही है जिसने लगातार यूक्रेन की फौजों को कई साल तक ट्रेनिंग देने का काम किया है। अब तक ब्रिटेन यूक्रेन के 20,000 से ज्यादा फौजियों को ट्रेनिंग दे चुका है। घने जंगलों के अंदर कॉम्बैट ऑपरेशन की ट्रेनिंग ब्रिटेन ने यूक्रेन को दी है। समंदर में जंग लड़ने की ट्रेनिंग भी यूक्रेन के फौजियों को ब्रिटेन ने ही दी है। बर्फीले इलाकों में भी जंग कैसे लड़नी है, ये ब्रिटेन ने ही यूक्रेन को सिखाया है। जंग के दौरान पोजीशनिंग से लेकर खाई बनाकर छुपकर दुश्मन पर वार करने तक का सैन्य अभ्यास यूक्रेन की सेना ने ब्रिटेन के डिफेंस एक्सपर्ट से ही सीखा है। किसी घायल सिपाही को कैसे युद्ध भूमि से बाहर ले जाना है, ये सब दांव पेच और युद्ध कौशल मॉडर्न वॉरफेयर में यूक्रेन की फौज को ब्रिटेन ने एक्सपर्ट बनाया है। इसलिए रूस को सबसे ज्यादा परेशानी ब्रिटेन से है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने भी सर्विलांस एयरक्राफ्ट के जरिए यूक्रेन की सुरक्षा के लिए रूस के ग्राउंड फोर्सेस की जासूसी भी की है। यही वजह है कि ब्रिटेन यूरोप में पुतिन के खिलाफत करने वाले सबसे बड़े देश के रूप में उभरा है। एक तरफ यूक्रेन को नेटो देशों से रॉकेट भी मिल रहे हैं और रॉकेट लॉन्चर भी, और दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को रूस में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर फैक्ट्री के दौरे करने पड़ रहे हैं। इन दौरों का मकसद रूस के हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को उत्साहित करना है, जो दिन रात रूस के लिए हथियार बनाने में लगे हुए हैं। इस दौरे के बाद बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अब 6 महीने बाद रूस के हथियारों का जखीरा खाली हो रहा है? अगले कई हफ्तों में ये पता चल जाएगा।
कि जेलेंस्की का ये काउंटर अटैक रूस को कितना पीछे धकेल पाता है।